हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर क्या है, जिसको आप जानते हैं एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जिसका अभी तक कोई कहते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं? बहुत नाम सुना होगा आपने, कैंसर किसे कहते हैं। तो कैंसर का अध्ययन पहले क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? चलो इधर से मिटा देते हैं। क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। और ये जो कैंसर होता है ये किससे बना है? एक लैटिन वर्ड क्रैब जो होता है ना, लैटिन शब्द क्रैब से मिलके बना है। क्रैब, केकड़ा नाम सुना है आपने? ये देखो, ये क्रैब बताते हैं, ये क्रैब से मिलकर बना। जिस प्रकार से देखो लिखा हुआ ना कैंसर, तो ये क्रैब से मिलकर के बना, एक लैटिन में क्रैब। जिस प्रकार से क्रैब एक बार चिपक जाता है बॉडी से तो उसको छुटाना मुश्किल होता है, सेम ऐसे ही कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से शरीर से चिपकी हुई रहती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये किससे बना? कैंसर से। कैंसर किससे बना? क्रैब, एक लैटिन शब्द क्रैब से ये ओरिजिनेटेड होता है। और क्या मतलब होता है कैंसर का? कैंसर किसे कहते हैं कि कैंसर एक क्या नाम है? अनकंट्रोल्ड, सबसे पहले अनियंत्रित। कैंसर कैसी संरचना है? एक अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित नंबर एक अनियंत्रित है। एबनॉर्मल, असामान्य, अविभेदित, समसूत्री विभाजन है। इर्रेगुलर, असामान्य ना इसलिए इर्रेगुलर, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन है? समसूत्री विभाजन होता है। जनरली जो होती है अपनी जो सेल्स होती हैं, अपनी जो कोशिकाएं ग्रो करती हैं वो कैसी होती है? सामान्य होती हैं, उनकी ग्रोथ सामान्य होती है। और उनमें क्या नाम है, वो जो रेगुलर डिवीजन होता है वो विभेदित कोशिकाएं होती हैं। लेकिन कैंसर के अंदर क्या होता है कि ये कैसी एबनॉर्मल हो जाती हैं, यानी इनका जो विभाजन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। और कैसा होता है? इर्रेगुलर, असामान्य होता है और समसूत्री विभाजन होता है। ये हेल्थ कैसी होती है? अविभेदित, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो कैंसर क्या है? कैंसर का मतलब क्या है बच्चों? कैंसर का मतलब होता है कि क्या नाम है, कैंसर किसे कहते हैं कि कोशिकाओं के अनियंत्रित, असामान्य एवं अत्यधिक समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैंसर कहते हैं। अब कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, एबनॉर्मल और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर 2 प्रकार का होता है। देखो, ये कितने टाइप का है? 2 प्रकार का। टाइप्स ऑफ कैंसर। पहला वेनाइन, दूसरा कौन सा है? मैलिग्नेंट। वेनाइन कैंसर, वेनाइन कैंसर किसे कहते हैं? ये केवल अपना जहाँ पे सपोज करो इस एरिया में कैंसर हुआ है ना, ये वाला पार्ट है, यहाँ तक ही अरे ये इस पार्ट में ही कैंसर हुआ तो यहाँ तक ही रह जाएगा, ये आगे फैलता नहीं है, इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, फैलेगा नहीं, इस तरीके से फैलता नहीं है, जहाँ पर होता है वहीं पर ही रह जाता है, इसको वेनाइन बोलते हैं।
और मैलिग्नेंट जो होता है ना, मैलिग्नेंट क्या होता है, ये जो मैलिग्नेंट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। किस तरीके से फैलेगा ये सारी मैं आपको बताती हूँ पहले। तो जनरली क्या होता है कि कैंसर जो होगा, कैंसर सेल्स कैसी होती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, जनरली जो हमारी सेल्स होती हैं वो उनमें कोशिकाओं में ग्रोथ होती है और विभेदन होता है। तो कोशिकाओं में जब नॉर्मल जो सेल्स होती है में ग्रोथ और विभेदन होगा, लेकिन जब यही सेल्स कैसी हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी, असामान्य हो जाएंगी और अविभेदित हो जाएंगी और कैसा विभाजन करेंगी, समसूत्री, इर्रेगुलर, असामान्य समसूत्री विभाजन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं उसको, कैंसर बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जनरली देखो क्या होता है कि नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, एक इससे पहले पढ़ाने, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि एक नॉर्मल सेल जो होती है, देखो खाली पेज छोड़ा ही नहीं इसने, ये ना नॉर्मल सेल जो होती है, जैसे एक ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसको हमने एक, ये नॉर्मल सेल है, चलो दो टाइप की सेल्स होती है ना, एक नॉर्मल और एक कैंसरस सेल होती है, कैंसर सेल होती है, ठीक है, कैंसर सेल और ये नॉर्मल सेल है। तो जब हम इनको किस में रखते हैं, एक पेट्री डिश के अंदर रखा है, ये पेट्री डिश के अंदर हम रखते हैं, तो पेट्री डिश के अंदर ये क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल होती है। जैसे ये ग्रोथ है, ये सेल बनी, लेकिन जब ये सेल्स क्या होती हैं, एक पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिशंस है ना, और इसके अंदर जब सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ये जब कांटेक्ट में आई ना, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ये क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ हो रही थी वो इनहिबिट हो जाती है। कैसी हो जाती है ग्रोथ, यानी जो वृद्धि होती है वो इनहिबिट हो जाती है। वृद्धि कब रुक जाती है, कब रुक जाएगी, जब क्या होगा, जब एक सेल जैसे लगातार ये सेल एक पेट्री डिश है, एक पेट्री डिश के अंदर हमने न्यूट्रिशन डाल दिया और उसके अंदर ये सेल्स ग्रो कर रही हैं। तो जब ये सेल्स ग्रो करती हैं और एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब ये कांटेक्ट में आती हैं, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। कब, इनकी ग्रोथ कब रुकी, जब कांटेक्ट में आती हैं। जब सेल्स कहाँ आई, कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट में आएंगी, कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये कौन सी सेल है, नॉर्मल सेल है, रुक जाती है, ठीक है। ये तो इसमें होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन, संपर्क अवरुद्ध, है ना, कांटेक्ट इनहिबिशन, ये गुण प्रेजेंट होता है किसके अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर। अगर हम कौन सी लेंगे, एक सेल लिया हमने, कौन सी, ये एक पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिशन डाला और उसके अंदर जो सेल्स ग्रो करती हैं, जो सेल ग्रो करेगी ना, तो इसमें क्या होगा, इनमें जो सेल, जैसे उसमें तो क्या हो रहा था कि सेल जब संपर्क में आ रही थी तो उनका क्या हो गया, उनकी वृद्धि रुक गई थी, लेकिन इसके अंदर नहीं होता, ये ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। इस तरीके से इनमें ग्रोथ चालू हो जाती है। तो इसमें ग्रोथ होने लग गई ना, वृद्धि होने लग गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, कैंसरस सेल्स होती हैं। और इन सेल को हम नियोप्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नियोप्लास्टिक। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई पहले आपको। तो पहली बात तो आपको समझ में आई कि कैंसर किससे रहता है, एक लैटिन वर्ड क्रैब से बना हुआ रहता है, जिसका मतलब होता है कि क्या रहना, कि जिस प्रकार से क्रैब एक दूसरे से अटैच रहता है, मैंने बॉडी से जुड़ चिपका हुआ रहता है, उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, सेम ऐसा ही इसमें होता है। नंबर 1। नंबर 2, कैंसर क्या है, एक जनरल जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, वो ग्रो करती हैं, वो सामान्य होती हैं और विभेदन प्रेजेंट होता है। लेकिन उसमें जब उनमें ग्रोथ होती है वो सामान्य होती है, लेकिन उसमें ग्रोथ क्या एक लिमिटेशन तक होती है, एक वृद्धि तक। जब जैसे ही ये सेल एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, इनमें जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं, कैंसरस क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर एक अनियंत्रित, अविभेदित, असामान्य समसूत्री विभाजन है, ठीक है ना, और इर्रेगुलर होता रहता है। तो इसमें जब सेल्स, इनको भी एक हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि पेट्री डिश में हमने जब इन सेल को रखा, तो इन सेल में जब दूसरी सेल इनके संपर्क में आती है तो इनकी वृद्धि रुकती नहीं है, उल्टा ये वृद्धि होती रहती है। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक,
ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब हम पढ़ते हैं कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप की? कैंसर कितने टाइप का होता है? कैंसर 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो कैंसर का टाइप था ये रहा वेनाइन। वेनाइन का मतलब होता है कि जो वेनाइन, ये इस टाइप का जो कैंसर होता है ये केवल अपने इसी स्थान तक रहेगा, आगे की तरफ नहीं फैलता, इधर नहीं फैलेगा, इधर नहीं फैलता। जबकि जो दूसरा वाला टाइप है ना मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जो होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं जनरली, जैसे ये ना ये मैलिग्नेंट है, सपोज करो यहाँ पे सपोज करो ये सेल है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ग्रोथ कर रही है किसी टिश्यू के ऊपर, ये बहुत सारी सेल है ना, ये ग्रोथ करती है इस तरीके से। अब क्या करती है ये सेल? तो ये जो सेल्स होती है ना ये क्या करेंगी, ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ये देखो ये क्या करती है, ये एंटर हो जाती है इसके अंदर, ये एंटर हो जाती है ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएंगी, ये इसके अंदर एंटर हो जाएंगी ब्लड वेसल्स में, है ना, तो ये ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाएंगी ये इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जाएगा तो और दूसरी ब्लड वेसल्स है तो वहाँ पर एंटर हो जाएंगी, इस तरीके से फैलती चली जाती हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती हैं, ये केवल अपने जहाँ पर बनी थी वहीं रह जाती, इसलिए हानिकारक नहीं होता। ये क्या होता है, इसमें जो कैंसरस सेल्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक, क्या बोला इसको, नियोप्लास्टिक, ये जो होती हैं ये नियोप्लास्टिक, ये क्या होती है ब्लड वेसल्स, ये क्या है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड क्या होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, जो कि अत्यधिक कैसा है, डेंजरस होता है। कैसा होता है ये, अत्यधिक डेंजरस होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा ये तो क्या कि कैंसर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। अब कैंसर के कारण कौन कौन से होते हैं, कॉज ऑफ कैंसर पढ़ेंगे बच्चों कि किस किस कारण से कैंसर होता है। तो कौन कौन से कारण है कैंसर के? सबसे पहला कैंसर के कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं बच्चों, देखो ये मैं बता देती हूँ, डायग्राम में भी आपके लिखे हुए हैं, ये रहा 3 फैक्टर होते हैं जो कारक कैंसर को फैलाते हैं, हम उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। तो कार्सिनोजन क्या है कि कैंसर फैलाने वाले कारक, ठीक है। इन कारक को हमने क्या नाम दिया, इन कैंसर फैलाने वाले कारक को हमने दिया कार्सिनोजन। कारक क्या कहलाते, कार्सिनोजन कहलाते हैं, ठीक है, इसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि कार्सिनोजन क्या है, तो कैंसर फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, कार्सिनो। कौन कौन से होते हैं, एक केमिकल कार्सिनोजन है, एक फिजिकल है और एक बायोलॉजिकल। 3 प्रकार के कारक होते हैं, केमिकल, फिजिकल और कौन सा, एक बायोलॉजिकल। 3 प्रकार के जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। अब 3 फैक्टर कार्सिनोजन कॉज, कैंसर का कारण, कैंसर किस किस के कारण से फैलता है, तो कौन कौन से कारक है। पहला अपन पढ़ेंगे कि कैंसर के कारण कौन कौन से हैं। तो कार्सिनोजन है कौन कौन से, नंबर 1 यहाँ डाल देते, चलो ठीक है। तो पहला कारक कौन सा अपन लिखेंगे, फिजिकल, ये फिजिकल कारक, ठीक है। दूसरा कारक कौन सा है, केमिकल, ठीक है। और तीसरा कारक कौन सा है, बायोलॉजिकल कारक। बायोलॉजिकल ये सब कार्सिनोजेंस होते हैं। कौन है कारण, कार्सिनोजन है, मेन कारण कौन है, कार्सिनोजन। और मैंने आपको बता दिया कार्सिनोजन किसे कहते हैं कि जो कारक क्या फैलाते हैं, कैंसर फैलाते हैं, उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो 3 टाइप के कार्सिनोजन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब सबको अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे अब फिजिकल के अंदर बच्चों कौन सा आएगा, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, यानी आयनीकरण और अनआयनीकरण। आयनीकरण रेडिएशन पहला आता है, आयनीकरण विकिरण, तो
तो इसमें कौन सा आ गया, इसके अंदर आपके आयनीकरण विकिरण के अंदर कौन सा आ गया, एक्सरे, एक्सरेज है ना, ये आ जाएगी गामा रेज, गामा रेज, तो ये क्या है, ये गामा रेज और एक्स रेज, ये आ गए। ठीक है, अनायनीकरण में अनायनीकरण के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है, अनायनीकरण के अंदर आपका उदाहरण है अनायोनाइजेशन के अंदर यूवी रेज। ठीक है, ये यूवी रेज कैसे हैं, अनायनीकरण होते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए में चेंजेस ला देते हैं। कौन, ये क्या यूवी रेज में, यानी डीएनए म्यूटेशन हो जाता है और इसके कारण कैंसर डिजीज हो जाती है। तो ये सारे चेंज कर देते हैं किसके अंदर, क्या नाम है, डीएनए में चेंज कर देते हैं। अब केमिकल, केमिकल का कौन सा है, तंबाकू का धुआं, सिगरेट लोग पीते हैं ना, तंबाकू का धुआं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट के जो धुआं होता है उस धुएं से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तंबाकू के धुएं से सिगरेट हो जाता है, और मस्टर्ड गैस से, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की, एस्बेस्टस से हो जाता है, आर्सेनिक से हो जाता है। ये सब क्या है, ये कैंसर फैलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैंसर फैला, एस्बेस्टस है, आर्सेनिक है, ये सब केमिकल होते हैं। ठीक है, और एक और होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी क्या होगा, प्लास्टिक के अंदर कौन सा केमिकल होता है, इसके अंदर जो केमिकल होता है वो बाइसफिनॉल, बाइसफिनॉल, ये केमिकल है। इसीलिए कहते हैं जो चाय के, आप प्लास्टिक के चाय के कप में पानी चाय पीते, वो प्लास्टिक के जो कप आते हैं उसमें चाय पीते, वो नहीं पीना चाहिए, वो रिएक्ट कर जाता है और वो आपकी बॉडी में कैंसर फैलाता है। तो ये कौन से हुए थे, केमिकल हुए। अब कौन सा है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर जनरली होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, वायरस है ना, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ये वायरस जो होते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, ये कैंसर को फैलाने का काम करते हैं। ऑन्कोजेनिक जो वायरस है, ये वायरस का काम क्या है, ये वायरस क्या करेंगे, कैंसर फैलाने का काम करते हैं, है ना। और इसके जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। और ये कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये कैसे फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये ऑन्कोजीन्स होते हैं ना, ये ऑन्कोजेनिक वायरस, ये क्या करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ये क्या करेंगे, यानी इस प्रोटो ऑन्कोजीन्स को, देखो इसको यहाँ से बता देते हैं, छोड़ो यहाँ से। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिव कौन करता है, इसको एक्टिव, प्रोटोजीन एक्टिव क्या करेगा, सॉरी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिव ये कर देता है, ये एक्टिव कर देगा, है ना इसको। और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाता है, फिर ये एक्टिव होकर के क्या बदला, ये एक्टिव हुआ, तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है ऑन्कोजीन्स में। आ गया समझ में। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस जनरली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में कौन है, ये बॉडी में रहता है। ये कहाँ रहता है, बॉडी में क्या उपस्थित है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑन्कोजेनिक जो वायरस होता है, इसको क्या करता है, जब हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा प्रोटो ऑन्कोजीन्स में। और क्या नाम है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किस में बदल देगा, इसको बदल देगा, एक्टिव करके प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में चेंज कर देगा, चेंज इन ऑन्कोजीन्स। और ये कैसा फॉर्म है, ये एक एक्टिव फॉर्म है। ये कैसा था, ये खुद इनएक्टिव था, ठीक है, उसको चेंज कर देगा। कौन करेगा, ये ऑन्कोजेनिक वायरस करता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। तो 3 टाइप के एजेंट्स हो गए कार्सिनोजेंस के, जिनके कारण कैंसर होता है। तो ये कैंसर की चीज़ें, तीनों कारण आपको अच्छे से याद हो गए होंगे कि कौन कौन से कारण हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि कैंसर का डायग्नोसिस और उसका निदान कैसे होता है ना। उसको डायग्नोसिस और निदान करने की, जनरली आपने देखा कि इसके अंदर एक्सरे, गामा रे जो अपने बॉडी के अंदर डालती थी, बॉडी में बहुत हार्मफुल होते हैं। आपकी बॉडी में कभी ज़्यादा एक्सरे कराते हो आप, या गामा रेज पड़ती हैं, यूवी रेज होती है, तो ये क्या करती हैं, ये आपके बॉडी को
में क्या करती है, कैंसर फैला देती है। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, ज़्यादा गामा रेज वगैरह जो पड़ती हैं या यूवी रेज भी पड़ती है ना, तो उससे भी कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। इससे यूवी रेज से कौन सा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके ये तंबाकू है, तंबाकू का धुआं लोग सिगरेट पीते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं ना, उस केमिकल से क्या होगा, जो धुआं निकलता है वो तो धुआं आपकी फेफड़ों में जाकर के जमा हो जाता है और लंग कैंसर हो जाता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस या एस्बेस्टस, आर्सेनिक ये केमिकल है, इनके कारण भी क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है, कैंसर फैल जाता है। ठीक है, तो ये और बाकी का कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल कैंसर। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कौन से थे, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिव कौन करता है, एक्टिव करके ये प्रोटोऑन्कोजीन को क्या करेगा, इनएक्टिव को एक्टिव करता है। ये देखो इसको पूरा इधर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन इनएक्टिव है, ठीक है, इसको एक्टिव करेगा, एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। एक्टिव फॉर्म में चेंज करा इनने, किसने किया, इसने किया, चेंज किया है ना, इसने चेंज कर दिया इनएक्टिव को एक्टिव यानी ऑन्कोजीन में, और वो ऑन्कोजीन क्या करता है, हमारी बॉडी में कैंसर फैलाने का काम करता है। तो ये मेन कॉज थे किसके, कार्सिनोजन के। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस और यानी और उसका निदान यानी कैसे किया जाता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है कि कैंसर कैसे फैलता है, और उसकी क्या नाम है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखो ये डायग्राम के अंदर ये देखो ये जनरली अपन वो टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ते हैं, वो देखो कार्सिनोमा कौन कौन से टाइप के, 5 डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला होता है कार्सिनोमा, नाम ही पड़ा है कार्सिनोमा। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना उनमें उनके अंदर कौन सा कैंसर का नाम क्या है, कार्सिनोमा कैंसर होता है। तो कैंसर कौन सा हो गया इसके अंदर, एपिथेलियल के अंदर कार्सिनोमा, ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये किसमें एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया, ब्रेस्ट, जितनी भी एपिथेलियल का पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लंग्स, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो इनके अंदर कौन सा होगा, कार्सिनोमा, कौन सा वाला होगा, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा कैंसर ये होता है, इसके एग्जाम्पल ये है। दूसरा कौन सा है, सार्कोमा, है ना। तो सार्कोमा कौन सा हो गया, सार्कोमा मैंने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होता है सार्कोमा। सार्कोमा किस में प्रेजेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतक के अंदर प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में। सार्कोमा टाइप का जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बोन, कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है, बोन, है ना, कौन सा है, बोन, बोन, कार्टिलेज, इनके अंदर जो होगा वो सार्कोमा टाइप का कहलाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार जो होता है लिम्फॉइड या ल्यूकेमिया, है ना, ये रहा ल्यूकेमिया। ये 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ल्यूकेमिया बहुत नाम सुना होगा आपने। इसके अंदर क्या आता है, ल्यूकेमिया के अंदर ये जो ल्यूकेमिया होता है ये लिम्फ नोड और ब्लड से रिलेटेड होता है ना, ये लिम्फ नोड और ब्लड से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, जनरली ल्यूकेमिया नाम सुना है ना आपने, ब्लड से संबंधित। तो इसमें जैसे WBC की संख्या इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर होता है, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। WBC इंक्रीज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, WBC इंक्रीज होगा तो ल्यूकेमिया, ये इंक्रीज हो जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, बाकी बहुत से हैं, लेकिन अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ेंगे, ये कौन का, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलानोमा और मिलानिन पिगमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है इसमें, तो मिलानिन हो जाती है। लिम्फोमा, है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड्स के कारण ये हो जाता है इसमें। तो ये सारे क्या थे काम, वो किसके कारण होता है, ये
प्रकार थे किसके, कैंसर के। कार्सिनोमा जिसमें इपिथेलियल टिश्यू प्रभावित होता है, और सार्कोमा में कनेक्टिव टिश्यू प्रभावित होता है, ल्यूकेमिया के लिम्फ नोड और ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, यानी इसका कैंसर का कारण और निदान। चलो इसको हटा ही देते हैं, कल पढ़ा देंगे। रहने दें। कैंसर का कारण, कैंसर के कारण और निदान कौन कौन से थे ना, तो ये कल पढ़ाएंगे अपन। कैंसर के कारण और निदान ये कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कैंसर के कारण और निदान, कौन कौन से कैंसर का कारण क्या है और क्या निदान होता है। कई बार आप कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।